नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2016 में। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पेड कोर्स में करवाया हुआ था, ठीक है। लेकिन यदि वहाँ पर मैंने एक दूसरे मेथड से करवाया था, जिस मेथड से आपके जो रीडिंग्स हैं वहाँ पर जैसे बताया गया है उस तरीके से मैंने करवाया था, है ना। तो वहाँ पर के की वैल्यू भी हम लोगों ने कुछ पुट की हुई है। तो यदि आप लोग को उस तरीके से नहीं समझ में आता है तो एक दूसरा मेथड भी है जो कि बहुत इजी है, आप लोग इस दूसरे मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ये नहीं होता कि नहीं हमको उसी मेथड से ही करना है तभी नंबर मिलेंगे। ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को जिस तरीके से आसान लगे आप लोग उस तरीके से कर लीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देता है, ठीक है। कई बार यहाँ पर चेंज करता है, साइन ए करता है और यहाँ पर कुछ अलग करता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार देखा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा और इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो यदि सीख के जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तब तो आप कर पाओगे। और यदि कॉन्सेप्ट सीख करके नहीं जाओगे, सिर्फ रट करके जाओगे तब तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि सेम क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा तभी आप कर पाओगे। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझेंगे। देखो ये जेड दिया है और यहाँ पर कहा है 1+cos A प्लस आयोटा साइन ए, और फिर यहाँ पर कहा है कि ए बिलोंग कर रहा है 0 से 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल है ना, यानी कि 0 और 2π नहीं लेना, इसके बीच के सारे पॉइंट हमको लेने हैं। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सब लोगों ने पढ़ा है, मैंने बेसिक क्लासेस में भी बताया है ये वाला मेथड जो मैं यहाँ पर जिस मेथड से डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, इस मेथड को कैसे हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। तो देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो सारे बच्चे जानते होंगे कि z इजकल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होती है, पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर आर, तो यहां पर जो चीज आती है वो आर ही रहती है, लेकिन यहां पर देखो अल्फा कैसे हम लोग निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता रखा है आपको कि ये होता है आपका tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, कुछ लोग x/y कर देते हैं, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना। तो ये चीज नहीं करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर y/x होता है तो y/x ही हमें करना है। फिर देखो अल्फा आ गया, अल्फा तो आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको जरूरत है थीटा की। तो थीटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग अल्फा निकालते हैं, फिर देखते हैं कि पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है उस क्वाड्रेंट के अनुसार हम लोग थीटा निकालते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि थीटा अल्फा के इक्वल होता है किस क्वाड्रेंट में, तो हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा के इक्वल होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा को, ठीक है। यहां पर लिख लो सेकेंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग लिखते हैं माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। जिस बच्चे ने भी बेसिक क्लास को देखा होगा तो इन चीज को समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं अब बेसिक से करवा रहा हूं इसको। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 2π माइनस अल्फा, और या तो 2π माइनस अल्फा लेते हैं या तो फिर माइनस अल्फा ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लेते हैं थीटा। तो इस तरीके से हम लोग थीटा को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो देखो हम लोग को सब पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक तो हमको आर की आवश्यकता पड़ेगी और थीटा निकालेंगे तो उसके लिए हम पहले अल्फा निकालेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर हम लोग थीटा निकालेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको आर निकाल करके दिखा देता हूं सबसे पहले, ठीक है। आर यहां पर देख लो, तो देखो आर कैसे निकालेंगे, आर इजकल टू क्या होता है, सबको पता होगा, अंडर रूट x² प्लस y², यही होता है। तो देखो
x क्या है यहाँ पर 1+cos a, y क्या है यहाँ पर sin a, है ना, x प्लस आयोटा y होता है ना, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1+cos a का होल स्क्वायर। सब लोग इसको सीख करके जाना क्वेश्चन को, साइन a का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं इसको। अब देखो r निकाल रहे हैं यहाँ पर, अंडर रूट, तो ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2cos a और प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 1 और फिर प्लस 1, फिर हमने रख दिया 2cos a, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख पा रहे हैं अंडर रूट 2 प्लस 2cos a, 2 प्लस 2cos a, ठीक है। अब देखो यहां से 2 हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो 2 बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर आ गया और यहां पर बच गया अंडर रूट 1+cos a, अंडर रूट 1+cos a, ठीक है। cos a का जो फार्मूला होता है ये सभी लोग जानते हैं, है ना, क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 और ये हो जाता है इसका फार्मूला हो जाएगा 2cos स्क्वायर a/2 -1, ये होता है 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -1 से +1, और ये 2 बाहर निकालोगे, एक अंडर रूट 2 यहाँ पर है, एक अंडर रूट 2 यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 2, और cos स्क्वायर a/2 का स्क्वायर रूट यहाँ से निकाल करके आएगा बाहर कितना, cos a/2, ठीक है। ये एक मेथड है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया, ठीक है, r निकाल लिया हमने। अब हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, थीटा निकालना है, पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग चलो अल्फा निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग अल्फा निकाल रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y/x, तो y कितना है, y है हमारा साइन है ना, तो यहाँ पर रख दो साइन a, x कितना है, x है 1+cos a, तो यहाँ पर रख दो 1+cos a, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स साइन a को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है, और cos a का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो cos a का फार्मूला यहाँ हमने खोला था ना 2cos स्क्वायर a/2 -1, तो उसी से खोलेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2cos स्क्वायर a/2, इतना क्लियर है सबको, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये cos a/2 से ये cos a/2 कैंसिल, देखो यहाँ पर कितना बच गया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पर sin a/2 cos a/2 कितना हो जाएगा, tan a/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर बच गया अल्फा इक्वल टू कितना, a/2 बच गया, ठीक है, r भी मिल गया, अल्फा भी मिल गया। अब हमको थीटा फाइंड करना है, ठीक है, हमको थीटा फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर 0 होता है, इसी को हम लोग 2π बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर π/2 है, ये यहाँ पर क्या है पाई है, ये 3π/2 है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इतना पता है सबको, ये चीज तो सबको पता होगी, ठीक है। अब देखो अल्फा हमने निकाल लिया, हमको जरूरत है थीटा की, तो हमें देखना पड़ेगा पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो पॉइंट हमारा क्या है, देखो x है 1+cos a और y है साइन, है ना, इसको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आप लोग ये समझो, अब हमें देखना है जो पॉइंट है हमारा, एक तो है 1+cos a और दूसरा क्या है साइन a, इसको देखना है। तो देखो यहाँ पर देखो जो साइन a है ना, वो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव रहते हैं,
है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यहाँ पर साइन निगेटिव होता है, यहाँ पर भी साइन निगेटिव होता है। तो हमको देखना है 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, यानी पूरी जगह पर देखना है। तो हम लोग इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 से पाई के बीच में, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहता है दोनों तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पर साइन दोनों तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर एक बार हम लोग देख लेंगे पाई से 2 पाई के बीच में। और एक बार ये अभी 0 से पाई के बीच में आए हैं, तो ये पाई तो छूट गया और 0 भी छूट गया, है ना। तो पाई में एक बार हम लोग अलग से चेक कर लेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल लेंगे 0 से पाई, तो पाई छूट जाएगा। लेकिन हमें पाई पर भी चेक करना है ना, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है, तो पाई तो आएगा ही बीच में। तो एक बार पाई पर भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे कि एक बार 0 से पाई के बीच में, फिर एक बार पाई के में भी चेक कर देंगे, फिर पाई से 2 पाई के बीच में चेक कर देंगे इसको। तो देखो, जो सबसे पहले तो देखो हम लोग ये वाला केस कर देते हैं, पाई वाला, है ना, इसको निपटा देते हैं यहाँ से। ये जो पाई वाला केस है, इसको निपटाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले केस 1, ठीक है। इस पर हम लोग कह रहे हैं कि एट ए इक्वल टू पाई। तो जब ए को क्या ले रहे हो, पाई ले रहे हो, तो देखो यहाँ पर जब ए हम लोग यहाँ पर पाई रख देंगे, तो cos पाई कितना हो जाएगा, -1। तो 1 और -1 कितना हो गया, 0। और साइन पाई कितना, 0। तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो इसके लिए तो हमने दिखा दिया है कि क्या बनेगा, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या कहां पर दिखाना है, अब दिखा रहे हैं हम लोग 0 से पाई के लिए। तो यहां पर केस 2 देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है सभी जगह पर, केस 2। तो यहां पर a बिलोंग्स टू 0 से पाई के लिए हम लोग पहले देख रहे हैं। तो देखो 0 से पाई के बीच हम बात करेंगे, यहां से यहां तक की बात करेंगे, ओपन इंटरवल है, पाई को हमने इसलिए अलग से दिखा दिया है, यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया है। तो 0 से पाई के बीच में जब हम दिखा रहे हैं, तो साइन क्या है हमारा, साइन तो पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है ना, यानी कि ये तो हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला पॉइंट तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर cos a है, तो cos a देखना है कि यहाँ पर निगेटिव है कि पॉजिटिव। यहाँ पर तो देखो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से पाई/2 के बीच में cos और साइन सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो cos भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हमें चेक करना है पाई/2 से पाई के बीच में कि cos का नेचर क्या रहेगा, है ना, पाई/2 से पाई के बीच में। और एक बात और याद रखना कि हमें cos नहीं देखना है, हमें 1+cos a देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखो पाई/2 से पाई के बीच में ना, तो पाई पर तो हो जाता है -1 cos, ठीक है, और पाई/2 पर हो जाता है 0, -1 और 0। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है 1+cos है, तो 1 ऐड कर दो सभी जगह पर, तो यहाँ पर -1 + 1 ऐड हो गया, यहाँ पर भी 1+cos a हो गया, और यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया, तो 0 + 1, यानी कि ये 0 हो गया, ये हो गया 1+cos a, और ये हो गया 1, यानी कि 1+cos a किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 1+cos a क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। 1+cos a क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉइंट हमारा कहां पर लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा हमने निकाल लिया है कितना, a/2। तो बस यहां से हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर लिख लो कि जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या था, 1+cos a sin a, ये पॉइंट था, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा है कि थीटा क्या होता है, थीटा अल्फा के इक्वल होता है, और अल्फा कितना है, a/2 है। तो बस यहां से हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी लिख दी, ठीक है। z इक्वल टू कितना हो गया, z इक्वल टू हो गया r, तो r तो हमारा यही रहेगा, r तो चेंज होने वाला नहीं है, 2cos a/2 ही रहेगा। तो यहाँ पर रख दो 2cos a/2, ठीक है। cos थीटा हमको मिल गया a/2, और प्लस आयोटा साइन a/2, ठीक है। तो ये इसकी
पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गई। कहां से कहां तक हमने अभी चेक किया है, 0 से पाई के लिए। पाई के लिए हमने यहाँ पर z=0 ही मिल गया है जब पाई रख रहे हैं तो, ठीक है। ये केवल एक ही पॉइंट है, पाई है तो पाई पर रखा तो z=0 मिल गया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं पाई से 2 पाई के लिए, ठीक है। पाई से 2 पाई के लिए चेक करेंगे तो पाई से 2 पाई के लिए देखो साइन यहां पर भी निगेटिव रहता है और साइन यहां पर भी निगेटिव है ना। यानी कि ये क्या है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में ही साइन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की। यहां पर लिख लेते हैं केस 3, ठीक है। तो यहां पर ए कहां से कहां बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा केस 3 में पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। पॉइंट हमारा वही है, पॉइंट पर कोई चेंज नहीं है, 1+cos A और फिर क्या है sin A, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में, तो पाई से 2 पाई के बीच में साइन तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव ही है। तो हम लोग देख लेते हैं ये वाला पॉइंट तो हमारा निगेटिव ही है। अब 1+cos A चेक करना है कि 1+cos A क्या है। तो 1+cos A को देखो मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। देखो जो cos है ना, cos ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो देखो पॉजिटिव ही है ना। हमें थर्ड क्वाड्रेंट में एक तरीके से चेक करना है। तो यहां पर देखो जो पाई पर होगा वो -1 होगा और 3π/2 पर 0 होगा। तो यहां पर इसको हम लोग चेक कर देते हैं। देखो जो cos होगा -1 से cos A और 0, ठीक है। हम लोग पाई से 3π/2 के बीच में चेक करें। यहाँ पर तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव ही है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो वही हमने यहाँ पर रखा। अब हमें 1+cos से चेक करना है, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो तो -1+1 1+cos A और यहाँ पर भी 0+1, ये हो गया 0, ये हो गया 1+cos A, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 1, यानी कि 1+cos A 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है 1+cos A पॉजिटिव है ना। यहां से हमें ये पता चल गया कि 1+cos A क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर लिख दो 1+cos A जो है वो क्या है, इज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा यहाँ पर पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस है ना। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होता है वो 2π-α होता है ना। तो देखो यहां पर जो थीटा आ गया हमारा, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो जो पॉइंट था हमारा P = 1+cos A और sin A, ठीक है। तो ये हमने दिखाया कि कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमने क्या पढ़ा है कि थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, 2π-α, 2π-α। तो 2π-α तो बस थीटा मिल गया। आर तो हमारा वही रहेगा, कितना 2cos A/2 है ना, 2cos A/2 ही रहेगा। और बस थीटा हमको मिल गया तो यहाँ पर रख दो cos 2π-α प्लस आयोटा sin 2π-α, 2π-α, ठीक है। अल्फा कितना है, A/2 रख दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन यहां से आ गई। तो इस तरीके से हमने देखो पहले पाई के लिए भी दिखाया, या ऐसा समझ लो कि 0 से पाई के लिए दिखा दिया, फिर पाई के लिए दिखा दिया, फिर पाई से 2 पाई के लिए भी हमने दिखा दिया, ठीक है। ये पाई से 2 पाई के लिए यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरीके से ये पोलर रिप्रेजेंटेशन आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन के आधार पर ये आप निर्धारित करोगे कि इसके कितने केस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमें 0 से 2 पाई के बीच में फाइंड करना था, तो हमने इसके 3 केस बनाए कि 0 से, क्योंकि साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो एक बार हमने यहाँ पर देख लिया,
फिर साइन यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, तो हमने फिर एक बार ये वाला केस बना करके देख लिया। ठीक है, और पाई के लिए हमने अलग से दिखा दिया, क्योंकि पाई तो बीच में लाई करेगा ही 0 से 2 पाई के बीच में। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर 3 केस बने हैं। 3 केस में हम लोगों ने इसको पूरा पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी अलग अलग करके दिखाई है हर पार्ट में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इतना डिटेल में आपको बताया हुआ है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो यहाँ पर माइनस कर देगा, या तो यहाँ पर साइन ए कर देगा, यहाँ पर 1+cos या 1-cos कुछ इस तरीके से करेगा, लेकिन पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।